स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे सरकारी कर्मचारी विधेयक को लेकर, क्योंकि राज्यपाल ने इसे लेकर मंजूरी दे दी है। कितने कर्मचारी अफेक्ट होने वाले हैं, कौन से लाभ अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के नहीं दिए जाएंगे, इस बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। कर्मचारियों की नजर टिकी थी गवर्नर के फैसले पर ही कि क्या अंतिम मंजूरी राज्यपाल इसे देंगे, तो फिलहाल आज मंजूरी मिल चुकी है इस विधेयक को लेकर भी। बारीकी से इस बड़ी खबर पर आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे आउटसोर्स को लेकर। आउटसोर्स भर्तियों पर रास्ता साफ हो गया है, सरकार को राहत मिली है। दोबारा से आउटसोर्स भर्तियों का क्रम अब शुरू हो सकता है। कैसे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को लेकर है। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग गया है, क्योंकि सामूहिक इस्तीफा ऊना के संतोषगढ़ में नगर कांग्रेस की ओर से दिया गया है। आखिरकार किस वजह से? और चौथी सबसे बड़ी जानकारी देखिए क्या है कि एसआईयू टीम बनाई गई थी ताकि नशे पर शिकंजा कसा जा सके, लेकिन जो टीम में शामिल कर्मचारी हैं, टीम में शामिल पुलिस कर्मचारी हैं, उनके घर पर ही आज छापे मारे गए हैं। ये क्या पूरा मैटर है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक दफा फिर सर्दी बढ़ गई है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तापमान सामान्य से नीचे हो गया है, यानी कि तापमान में गिरावट जरूर आई है। अभी अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। तकरीबन 11 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा, ये संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। लेकिन ऊंची चोटियों पर फिर भी हमें बारिश बर्फबारी का एक हल्का असर देखने के लिए मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के छात्रों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया है। ये 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिन्हें सरकार की ओर से विदेश भ्रमण पर भेजा गया है। ये सिंगापुर और कंबोडिया में जाएंगे। आज ही मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से हरी झंडी दिखाकर इनकी वॉल्वो बस को रवाना किया गया है। सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद वहीं से इनकी फ्लाइट्स होंगी। लेकिन पहला मौका सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कहना चाहेंगे। बहुत मुश्किल से ऐसे छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जो शहर से भी बाहर गए हों, क्योंकि अभिभावकों के पास उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं कि बाहर जाकर बच्चों को घुमाए। लेकिन ये सरकार ने सुविधा दी है, जो बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा, अन्य गतिविधियों में अव्वल होगा, उसे इस तरह के भ्रमण करवाए जाएंगे। अध्ययन इस दौरान बाहरी कंट्रीज में जाकर बच्चे करने वाले हैं। दरअसल वहाँ इतिहास को लेकर भी जानकारी देंगे, वहाँ विज्ञान को लेकर भी जानकारी लेंगे। 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन कार्यक्रम उनके लिए ये आयोजित किया गया है। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ वहाँ की संस्कृति को जानेंगे, विज्ञान को जानेंगे, कुछ तकनीकी योजना परियोजनाओं से भी उन्हें वहाँ पर अवगत करवाया जाएगा। इस बीच सरकारी स्कूल के छात्र काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू का धन्यवाद भी किया, क्योंकि पहली मर्तबा शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज एक बात और कही कि अभी इस बार ये 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं, लेकिन अगली बार 50 के बदले 100 स्टूडेंट्स जाएंगे और उसमें सुखाश्रय योजना के तहत आने वाले बच्चों को भी भेजा जाएगा, यानी कि अनाथ बच्चे जिनके पास कोई सहारा नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जिन्हें दर्जा सरकार ने दिया है, उन बच्चों को भी भेजा जाएगा भ्रमण पर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक सोसाइटी की ओर से लोगों को ठगा गया है और इस कदर ठगा गया कि वापस अब इनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। दरअसल ये कुछ योजनाओं के नाम पर ठगी हुई है। इसमें आरडी और अन्य योजनाओं में निवेश के नाम पर लोगों को ठगा गया। निवेशकों ने काफ़ी पैसे भी इस पर लगाए। ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कर्मचारियों के भी करीब 30 लाख रुपए इसमें फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर 3.5 करोड़ कुल मिलाकर ये निवेशकों के बताए जा रहे हैं। आज इन्होंने छोटा शिमला पुलिस थाना में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जो सोसाइटी है इनके पैसे वापस नहीं लौटा रही है। जब पैसे वापस लौटाने की बारी आई तो टाल मटोल कर इन्हें कुछ ना कुछ बहाना दिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होने वाली है। सोसाइटी में संलिप्त लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ हो सकती है। एक और मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने बैंक मैनेजर बनकर महिला को ठग लिया। महिला से ओटीपी मांगा, महिला ने अपना ओटीपी दे भी दिया फोन से और 11 लाख रुपए महिला के इस व्यक्ति के पास पहुंच गए। तो देखिए, ये ऑनलाइन ठगी है, इससे बच के रहना होगा, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। महिला ठगी का शिकार हो गई। ये बैंक मैनेजर बनकर महिला से पहले कांटेक्ट करता है, फिर ओटीपी मांगता है। किसी भी शर्त पर आपको ओटीपी नहीं देना है, भले ही आपको फ़ोन बैंक से भी क्यों ना आ जाए, कोई भी आपसे ओटीपी मांगे, आपको किसी भी हालत में
अपने फ़ोन में आया OTP शेयर नहीं करना है। अगर एक OTP आप शेयर करेंगे तो पूरा बैंक बैलेंस आपका एक ही झटके में उड़ सकता है, जैसा कि यहाँ महिला के साथ ये घटना पेश आई है हिमाचल प्रदेश में। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उन्होंने अपनी खुशियों को बयां करते हुए लिखा है कि बचपन का सपना उनका सच हुआ है। बचपन से कंगना रनौत ने एक सपना देखा था कि वादियों के बीच उनका एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हो जहां पर हिमाचली व्यंजन परोसे जाएं, और इसकी शुरुआत वो कर चुकी हैं मनाली से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के घर से 25 मीटर की दूरी पर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया है। इसका नाम दिया है द माउंटेन स्टोरी, और जल्दी ही इसका उद्घाटन ये 14 फरवरी को करने वाली हैं। पहाड़ी शैली में रेस्टोरेंट बनाया गया है और पहाड़ी व्यंजन ही यहाँ परोसे जाएंगे, लेकिन उद्घाटन वाले दिन आसपास के बुजुर्गों को विशेष भोजन भी करवाया जाएगा और विशेष परिधान में ही, यानी कि कुल्लवी परिधान में वहाँ पर स्टाफ नज़र आने वाला है। तो काफ़ी अनोखा सा ये रेस्टोरेंट रहेगा। सपना था कंगना रनौत का, और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए इन्होंने अपनी खुशियाँ भी बयां की हैं। युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। दरअसल नई टीम का इंतजार हो रहा था युवा कांग्रेस में, आज इन्हें अपने अध्यक्ष भी मिल गए हैं, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौके पर मौजूद रहे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद रहे। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। इसके अलावा कांग्रेस के सभी दिग्गज और बड़े चेहरे कांग्रेस कार्यालय में देखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 27 वर्ष की उम्र में ही वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद राजनीतिक सफर उनका उड़ान भरता गया। देखा जा सकता है कि आज सीएम की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू संभाल रहे हैं, तो शुरुआत उनकी भी युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से ही हुई थी। ये पद जिम्मेदारी लेना देना सब कुछ सिखाता है, राजनीति को समझाता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति अगर समझनी है तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद उसके लिए सबसे बेहतरीन है, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आज एक उदाहरण उन्होंने और दिया कि विक्रमादित्य सिंह भी कभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और आज मंत्री की कमान संभाल रहे हैं। 4 मंत्री अभी सरकार में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, और 12 के करीब विधायक भी ऐसे बने हैं जिन्होंने पहले युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। तो ये युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोटा नहीं है, बल्कि हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए सबसे बड़ा पद है, और यहाँ छतर सिंह ठाकुर भी अपना काम बखूबी करें, आगे अपनी प्रतिभा और दिखाए राजनीति में। इसके अलावा युवाओं को भी नसीहत मुख्यमंत्री ने दी है कि वो सरकार की नीतियों पर, योजनाओं पर अध्ययन करें और जनता तक उन्हें पहुंचाए कि आम जनता के लिए क्या कुछ कदम यहां सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह को जो पहली मर्तबा टिकट दिया गया था, तो उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काम को देखते हुए ही टिकट दिया गया था। ये भी दावा आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने नौकरियों पर एक दफा फिर बड़ा बयान दिया है कि 25,000 नौकरियां सरकार देने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में वन मित्र भर्ती पूरी हो चुकी है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। 2061 पदों पर पुलिस भर्ती की शुरुआत मंडी से हो चुकी है, ये भी मुख्यमंत्री ने आज दावा किया है। स्वरोजगार की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है, इसीलिए स्टार्टअप योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। युवाओं को रोजगार की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अपने स्किल्स को तलाशना होगा, उसी अनुसार ये देखना होगा कौन सा काम वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। खैर, मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन वन मित्र अभ्यर्थियों का कहना है कि ज्वाइनिंग उन्हें अभी तक नहीं दी गई है। अब इस मामले में विभाग का ये कहना रहता है कि जब तक प्रक्रिया हर जिले में पूरी नहीं हो जाती तब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। पुलिस भर्ती की शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हो गई है, लेकिन जो 25,000 नौकरियों का दावा आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, एक दफ़ा फिर शिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से इसे गलत ठहराया गया है। आज ही उनकी ओर से भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा तंज कसते हुए ये कहा कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है जिस तरह से विदेश से भारत के युवाओं को हथकड़ी पहनाकर डिपोर्ट कर दिया गया है। ये किस तरह का व्यवहार है? और प्रधानमंत्री ने तो ये दावा किया था कि विदेश में युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, लेकिन उन्हें इस तरह से जलील करके डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें रोजगार की ओर बढ़ना चाहिए, कुछ नए कदम उठाने चाहिए ताकि युवाओं को विदेश जाना ही ना पड़े, और जो युवा विदेश जा भी रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। दूसरी बात प्रतिभा सिंह ने यह भी कही है कि ईमानदारी से
अब यहाँ युवाओं को अपना कर्तव्य युवा कांग्रेस में निभाना होगा। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें पूरा समय अपना पार्टी के लिए देना होगा। 2022 में भी युवा कांग्रेस की अहम भूमिका रही थी। 2027 के लिए भी युवा कांग्रेस को कुछ बड़ी तैयारियों के साथ, बड़े कदमों के साथ चलना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि धरातल पर उतरकर युवा कांग्रेस की ओर से काम किया जाए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पहुंचे थे और नसीहत इन्होंने भी दी है कि सभी पदाधिकारी चुनकर आए हैं, पारदर्शिता के साथ चुने गए हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि जिम्मेदारी भी बखूबी अपनी निभाएं। और एक बात आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने और कही है कि भले ही अभी मौजूदा समय में सरकार कड़वे फैसले ले रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सकारात्मक इसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलने वाला है। मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है और युवा कांग्रेस भी कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी सरकार के साथ चलेगी। ये विक्रमादित्य सिंह के आज बोल थे। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद पर काम करने का मौका मिला है और सभी वोटर्स का धन्यवाद किया, सभी को साथ लेकर चलेंगे। पुलिस विभाग में देखिए बड़ा फेरबदल हुआ है। तकरीबन 37 सब इंस्पेक्टर और 104 पुलिस कर्मियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से ये पुलिस कर्मियों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। इसमें पुलिस बटालियन से 34 कर्मचारियों की पुलिस जिला बद्दी के लिए तबादले किए गए। स्टेट सीआईडी के 50 पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों में भेज दिया गया है तबादला करके, और इन्हें बटालियन में ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं 20 अन्य पुलिसकर्मियों को तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इसमें 4 कांस्टेबल्स की एसडीआरएफ में भी तबादला करने की जानकारी सामने आई है। तो ये एक बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में कहना चाहेंगे। मल्टीटास्क वर्कर्स पर भी एक बड़ी अपडेट है। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से ये मिले। 2 डिमांड्स प्रमुखता से इन्होंने फिर रखी हैं। एक तो ये कि 12 महीने का वेतन ना देने के बजाय 10 महीने का वेतन इन्हें दे दिया जाता है। ये उचित नहीं है। अगर बाकी कर्मचारियों को जो स्कूल में कार्यरत हैं 12 महीने का वेतन मिलता है, तो 10 महीने का वेतन देकर इन्हें क्यों निपटाया जा रहा है। अभी जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उस सेशन में इनके लिए व्यवस्था कर दी जाए और 12 महीने का वेतन इन्हें मिलना चाहिए। नियमित इन्हें किया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी हो, ये भी मांग इनकी ओर से रखी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर दिया है, लेकिन पिछले बजट सत्र में भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद भी अभी धर्मशाला में जो शीतकालीन सत्र था उससे उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन डिमांड पूरी होती हुई फिर नज़र नहीं आई। अभी देखना होगा बजट सत्र में कितना प्रभाव इनकी मांग का रहता है या कितना इम्पैक्टफुल इनके लिए ये बजट सत्र रहने वाला है। विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये जिला कुल्लू से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जहां 1,10,000 की रिश्वत के साथ खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला होटल व्यवसाय से जुड़ा है। दरअसल जो होटल का मालिक था उससे रिश्वत इन लोगों ने मांगी थी। अभी पिछले कुछ दिनों में ही होटल के सैंपल भरे थे और इस पूरे मामले को निपटाने के लिए 1,10,000 की रिश्वत मांग ली। होटल व्यवसायी ने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी। विजिलेंस ने जाल बिछाया और रंगे हाथों खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि रिश्वत ले रहे थे। विजिलेंस कुल्लू थाना के डीएसपी अजय कुमार की ओर से इस पूरे मामले में पुष्टि की गई है। राजस्व विभाग में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पहले पटवारी और कानूनगो को लेकर सिर्फ आदेश जारी हुए थे कि इन्हें स्टेट कैडर में लाया जाएगा। अब पूरे विभाग को ही स्टेट कैडर किया जा रहा है। दरअसल क्लास 3, क्लास 4 कर्मचारियों को भी स्टेट कैडर में लाया जा रहा है, जिसमें ड्राइवर है, पियोन है और इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, क्लास 3 कर्मचारी आते हैं, जिसमें इन्हें भी स्टेट कैडर में लाया जा रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि 3 अक्टूबर 2023 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें जो कर्मचारी छूट गए थे उन्हें भी स्टेट कैडर में लाया जा रहा है। अधिकारी ओंकार चंद शर्मा की ओर से इस पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व हैं। पटवारी कानूनगो पर जब ये फैसला हुआ था तो ये मुख्यमंत्री सुक्खू से भी मिले, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से भी मिले कि दोबारा से नियमों में बदलाव किया जाए, ये उचित नहीं है और मामला विचाराधीन है सरकार के पास। लेकिन ठीक इसके बाद और इसी बीच एक और बड़ा फैसला हुआ है कि क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारियों को स्टेट कैडर में लाया जा रहा है और इसमें ड्राइवर भी है, पियोन भी है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मचारी जितने भी हैं वो सभी स्टेट कैडर में लाए जाएंगे। हालांकि एक बात और सामने आई है कि जो सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा वो अलग से दिया जाएगा। सेवा शर्तों को अलग से अंतिम रूप देने की बात हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल अब राजस्व विभाग का रुख क्या रहेगा देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें मंडल आयुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय भी शामिल है। खासतौर पर जो उपायुक्त या मंडल आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी तैनात हैं उन पर सबसे बड़ा प्रभाव इसका देखने के लिए मिलने वाला है।
पटवारी कानूनगो ने इससे पहले हड़ताल की थी, काम छोड़ो अभियान पर भी गए थे और तो और ऑनलाइन मोड पर भी उन्होंने सर्विस करना छोड़ दिया था। चाबियां तक यहां उन्होंने उपायुक्त के पास सौंप दी थी, लेकिन कोई असर इसका हुआ नहीं। अगर असर होता तो पूरे विभाग के कर्मचारियों को ही स्टेट कैडर में लाने की बात नहीं की गई होती। तो ये बड़ा निर्णय कहना चाहेंगे जो हुआ है और अधिसूचना इस पर जारी हो चुकी है। आउटसोर्स भर्तियों का रास्ता लेकिन साफ हो चुका है। आने वाले दिनों में आउटसोर्स भर्तियों का क्रम जारी देखने के लिए मिलने वाला है। हाईकोर्ट ने हालांकि आउटसोर्स भर्ती पर स्टे लगाया था, ये कहते हुए कि किन मापदंडों के तहत आउटसोर्स भर्ती हो रही है, कौन सी कंपनियां ये भर्ती करवाती हैं, क्या कंपनियां पूरी तरह से एलिजिबल हैं इन भर्तियों को करवाने के लिए, कौन से मापदंड ये पूरा करती हैं और पारदर्शिता इसमें किस तरह से बरती जाती है। इन सभी सवालों के जवाब तो मिले नहीं, ना ही उन सभी कंपनीज का डाटा सार्वजनिक किया गया वेबसाइट पर, जो कि हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी हुए थे कि जितनी भी कंपनियों के थ्रू आउटसोर्स भर्तियां करवाई जा रही हैं उनका पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए, ताकि सभी को पता चल सके कौन सी कंपनीज हैं और ये योग्य भी हैं भर्तियां करवाने के लिए या नहीं, किस तरह के मापदंड पूरे करती हैं। इसी बीच क्योंकि हुआ ये कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और अब एडवोकेट जनरल अनूप रतन की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में आउटसोर्स भर्तियों का क्रम जारी रहने वाला है। रास्ता साफ हो गया है एक दफ़ा फिर आउटसोर्स भर्तियां करने के लिए। इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं वो भी आउटसोर्स आधार पर की गई। ये शिक्षित बेरोजगार संघ का कहना था कि अब नियमित तौर पर भर्तियां नहीं की जा रही हैं, सभी भर्तियों का आउटसोर्स किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण अभी देखिए गेस्ट टीचर भर्ती है जो आउटसोर्स पर होने जा रही है। वन मित्र भर्ती की गई, ये भी एक तरह से अस्थाई ही है। तो अब अगर अस्थाई भर्तियां ही करनी है तो जो दिन रात युवा मेहनत कर रहे हैं कमीशन फाइट करने के लिए उनका क्या होगा। नियमित तौर पर भर्तियां होनी चाहिए। अगर अस्थाई भर्तियां होंगी तो हमेशा ही इनसिक्योर रहेंगे अपनी जॉब को लेकर, कोई प्रॉपर मापदंड इसमें नहीं होते हैं, टेस्ट क्वालिफाई करके नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये बैकडोर भर्तियां ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं इसके मुकाबले कि ये नियमित तौर पर भर्तियां हो रही हैं या पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हों। तो इसमें पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं होती है। अस्थाई भर्तियां महज यहाँ बैकडोर एंट्री के तौर पर की जा रही हैं। ये शिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से आज आरोप लगाया गया है। इसीलिए इसी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा आउटसोर्स भर्तियों को लेकर खटखटाया था। अब युवाओं का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और आउटसोर्स भर्तियों का क्रम जारी रहेगा। जानकारी सामने ये आई है। हालांकि कुछ एक मैटर्स में आउटसोर्स भर्ती का इंतजार भी यहाँ ज़रूर किया जा रहा है। जैसे एनटीटी भर्ती की बात करें तो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब ये भर्ती की शुरुआत होगी, आउटसोर्स आधार पर ही, क्योंकि ये भी भर्ती होने वाली है। देखिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। नशे की सूचना पुलिस को मिली थी और हिमाचल प्रदेश के कई घरों पर आज छापे मारे गए हैं। लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि एसआईयू टीम में जिन पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है उनके घरों पर भी ये छापे मारे गए हैं। यानी कि जिन लोगों को नशा तस्करों को पकड़ने का काम सौंपा गया था उन्हीं लोगों के घर पर छापेमारी हुई है। और सबसे ज़्यादा इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब छापेमारी हुई पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनिंदा घरों पर तो महज 8 ग्राम चिट्टा पुलिस के हाथ लगा है। पूरे दिन छापेमारी होती रही, पूरी प्लानिंग के साथ छापेमारी की गई और उसके बाद सिर्फ 8 ग्राम चिट्टा पुलिस के हाथ लगा है और पुलिस वालों के घर पर ही ये छापेमारी भी हुई है। फिलहाल ये अभी यहाँ पर चिंताजनक विषय है। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए ये मिला है कि ऊना के संतोषगढ़ में नगर कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है सामूहिक रूप से, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का ये मानना है कि उनके घरों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये बात कही गई है कि उनके घरों पर भी छापे मारे गए। क्या उनकी अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है? क्यों उनके घर पर इस तरह से छापे डलवाए गए और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग पाया है? पुलिस के हाथ कुछ लगता तो वो अपनी गलती मानते भी, लेकिन बेवजह उन्हें जलील किया गया। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उन्हीं की सरकार होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर छापे मारना सही बात नहीं है। ये दरअसल संतोषगढ़ में ये प्रधान बताए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित हैं। इनके घर पर छापा मारा गया और ये भी जानकारी सामने आई है कि भाजपा के कार्यकाल में भी इनके घर पर छापा मारा गया था, लेकिन उस वक्त पार्टी दूसरी थी, विपरीत पार्टी की सरकार थी, इसलिए इन्हें समझ में आया कि इनके घर पर छापा मारा गया। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर ही छापे मारे जा रहे हैं, तो उचित नहीं है। रोष में आकर सामूहिक इस्तीफा वहाँ नगर कांग्रेस की ओर से दे दिया गया है। ये झटका एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य और कांग्रेस पार्टी में जुड़ सके, लेकिन कैसे संभव है जब
एक एक पूरे नगर में ही सामूहिक इस्तीफा वहां कांग्रेस के लोगों की ओर से दिया जा रहा हो। अब आज की सबसे बड़ी खबर पर आना चाहेंगे। ये खबर जुड़ी है सरकारी कर्मचारियों से। अभी शीतकालीन सत्र के दौरान एक विधेयक पारित किया गया था, सरकारी कर्मचारी सेवा एवं शर्तें विधेयक 2024, और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। खैर, जब ये बिल पारित हुआ था तो उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में सीनियरिटी इंक्रीमेंट और अन्य लाभ नहीं दिए जाएंगे, ना ही पेंशन का लाभ मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट अवधि से, क्योंकि